कडे द्या ह्यांच्याकडे. थँक्यू सो मच. तुम्ही या गावचे जावई बापू आहात. आज आपले खेळाडू कमी नव्हते, तुम्ही धावा काढल्या नाही. 2 षटकं 27 खूप चांगला झाला होता, तिथून धावा निघाल्या. आणि अजून एक चुकी झाली, जिथे झेल सुटला तिथे कंटिन्यू 3 षटकार दिले. मॅच खूप टन झाली असती. खूप जुने जाणते खेळाडू, अनेक मोठ्या स्पर्धा गाजवल्यात. किशोर नावाच्या डावकऱ्या गोलंदाजाने हिंदुस्थान दांडी अशा संघातून खेळताना अनेक स्पर्धा ज्याने नावावर केल्या. गणेश लांबा आपण बघितलं, त्याने देखील खूप चांगली गोलंदाजी केली. पण क्षेत्रक्षण खराब खूप बघायला मिळालं दांडी संघाकडनं. जाएंगे मैच की तरफ. यहाँ पे एक 35वीं टीम है मिलेगी. सारांश उमरगांव बनाम डहाणू आगर. बघा, आयोजक सांगायला आनंद वाटेल की आपली ही स्पर्धा आतापर्यंत 30,000 लोकांनी 30,000 जोरदार टाळ्या झाला पाहिजे. तुमचा दर्जा काय बघायला भेटत आहे. आणि हे खऱ्या अर्थाने आमची चांगली स्कोरिंग करणाऱ्या नीटसाठी जोरदार टाळ्या वाजवा. कारण अतिशय सुंदर त्याच्यासाठी एक मेसेज आला, वाचून दाखवेल की सातत्यानं पूर्ण स्कोरिंग करताना एखादा बॉल चुकला तरी बाजूच्या स्कोरची टॅली करताना. आणि नीटची बॅटिंग काय, लेद्या क्रिकेटमध्ये T20 मध्ये सेंचुरी मारताना, त्या खेळ 57 चेंडूमध्ये सेंचुरी मारताना आपण त्या संघाला बघितला, ज्या डहाणू संघाविरुद्ध. ती रेकॉर्डिंग बघायला मिळाली नाही. पण अखंड बिअर अशी जर कधी मॅच असली तर मला वाटतं नशे तर यूट्यूब तुम्ही स्पॉन्सर करा पुढच्या वर्षी, असं मला म्हणायला हरकत नाही आहे. काय बघायला मिळते. नील म्हणा, आमचा वेद येणारा अपकमिंग टॅलेंट वेद, त्याच्याबद्दल देखील बघायला मिळतं. मर्चंट नेव्हीचे आमचे खेळाडू तुम्हाला इकडे बघायला मिळतात. आणि प्रशांत बंजबद्दल काय म्हणा, प्रशांतजी तुमचं बघायला तर केनियाच्या फुटबॉलची मला आठवण येते. 57 धावा त्यांनी काढल्यात ना तुमच्याबरोबर. 61 धावाचे प्रशांत बंद. बघा म्हणा की तुम्हाला काय खेळायचं आहे, लेदर खेळायचं आहे की टेनिस खेळायचं, आम्हाला सांगा. आमच्याकडे प्लेअर लाईन लावून आहेत. ओके, जबरदस्त बोला, खूप मोठं क्रिकेट आहे ते. डहाणूकर नाव सांगा ना बॉलरचं. ओके, बॉलर्स नेम. हाँ, शाबाश जी ने पहले ओवर डाली थी. तो कुल मिला के स्कोर है 1. ओहो, बहुत बेहतरीन ऑफ ड्राइव, गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन की तरफ. 4 रनों के लिए करारा स्ट्रोक. ऐसे कहते हैं दोपहर के 3 बजे चाय रखना है, 2 मारी बिस्किट खा के फिर मैदान में आना है. इस सबसे बेहतरीन शॉट. थैंक यू डूजे. कहाँ छुप गए थे सवेर से, यही हम इंतजार कर रहे थे. देखो आप आने बाहर आ गई. हाँ, क्या डीजे का साउंड. ओ, बहुत बढ़िया गेंद गिरने के बाद तेज तरह निकलती हुई. अंपायर जरा 1 मिनिट मॅच थांबवा. अंपायर 1 मिनिट मॅच थांबवा. आयोजक मैदानामध्ये येत आहेत. आयोजक जा आपण बघा. सारंग संघ के कैप्टन या बाहर. सारंग संघ कैप्टन उमर का कैप्टन आइए यहाँ पे. हाँ, नको चालू, मग ऑब्जेक्शन नाही आहे ना. ओके, झालं क्लिअर. चला पुनः अपना सर्कल पुढे लो. बढ़िया गेंदबाजी करते, गेंद को खेला ऑफ साइड में. यहाँ पे मगर फील्ड रखा गया है डीप लॉन्ग ऑफ के रीजन में. जब तक फील्ड करें आसानी के साथ 1 रन पूरा करते हुए. एक तरफ की टीम है डहाणू आगर, जो कि एक नामांकित टीम, एक जमाने में काफ़ी MRA की गेंद में काफ़ी अच्छे खिलाड़ी इस गांव ने हमें दिए हैं. उसके बाद अगर बात करेंगे तो सारांश उमरगांव एक अच्छी टीम, कंप्लीट बॉलिंग पैकेज बन के आई है. सवेरे के पहले इनिंग में देखा था किस तरफ से रोका था सामने वाली टीम को. ऑफ साइड ऑफ टर्म अंपायर ने कहा दिस इज व्हाइट बॉल. को लेकर से आगे बढ़ता हुआ 7 रन. जबरदस्त कांटे की टक्कर हम देख रहे हैं. 30,000 सब्सक्राइबर अब तक इस टूर्नामेंट के लिए हो चुके हैं. ना छोटी है ये टूर्नामेंट, काफी बड़ी, और कल के दिन में काफी बढ़ जाएंगे. ओ, अच्छी गेंद गिरने के बाद थोड़ी सी नेचुरी गेंद को खेलना चाहते हैं मिड विकेट और मिड ऑन के ऊपर से.
गिरने के बाद थोड़ी सी धीमी रही थी गेंद, इसके लिए बल्ला पहला चल गया, गेंद गई विकेट कीपर के पास। गेंदबाज जो देख रहे पहले ओवर करते, पहले मैच में भी बढ़िया गेंद भी की थी, शाबाश। शाबाश के पास काफी बढ़िया ही है, शहबाज अच्छी गेंदबाजी करते हुए, राइट आर्म विकेट गेंदबाजी। और एक बार गेंद को एज लगने के बाद फाइनली की तरफ गेंदबाज को फील्ड करे, आसानी के साथ 1 रन पूरा किया। सौरभ अगर है लालूभाई टंडेल जो कीपर छे, आप अगर 4 कैच पकड़ेंगे तो आपको 1000 रुपए का इनाम दिया गया है। किसकी तरफ से? अजय अजय सर आपल्या गावात आहेत तेच का? ओके यस। आणि सौरभ जर तुम्ही 3 विकेट घेतला, हॅट्रिक लिया तो आपको 1000 रुपए का इनाम है। अजय सौरभ टीम में है ही नहीं। बॉलर्स नेम बताइए। लालू बघा 30,000ची फॅमिली तुम्हाला बघायला मिळेल। सबस्क्रायबर ओमसाई स्पोर्ट्सने निर्माण केलाय। ओ खो खो जबरदस्त चेंडू आणि इथे झेल घेतला जातोय, व्हॉट अ कॅच। फसवणारा चेंडू टाकला असं वाटलं की ओव्हरपिच होईल, पण पडल्यानंतर चेंडूने थोडीशी वेग कमी झाला, दिशा बदलली आणि प्रॉपर हिट झाला नाही, चेंडू हवेमध्ये राहिला आणि मिड विकेटला जबरदस्त कॅच पकडला गेलाय। ऋषी नावाचा खेळाडू आपण बघितला डीप मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये। अनुज आप अगर हैट्रिक लेते तो अजय सर की तरफ से आपको 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और इस ओम साई स्पोर्ट के 30,000 फैमिली मेंबर बन चुके हैं जिन्होंने सब्सक्राइबर किया है। देखने वाले दिनों में अब तक तो पूरा साल पड़ा है, इन सालों के बाद 1 लाख के ऊपर और जा सकते हैं। जबरदस्त टैलेंट और जबरदस्त अच्छी क्लियरिटी देखने के बावजूद इतने लोग हम लोग को लाइक करते हैं और देखते देखते 30,000 फैमिली हमारे साथ जुड़ चुकी है। चला न्यू बैटर तुम्हाला डावखुरे फलंदाज बघायला मिळत ते म्हणजे लवकेश। ये बल्लेबाज के ऊपर दारोमदार है, सवेरे के जो जीवनदान मिला था वहां से क्या बल्लेबाज उन्होंने की थी। ओहो जबरदस्त हाफ ड्राइव, गेंद निकल जाएगी बिजली की तरह से बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। असं म्हणतात ना, नदीने पळावं समुद्राच्या पाठीशी, समुद्राने पळावं महासागराच्या पाठीशी आणि महासागराने पळावं कुठे तर देशाच्या जगाच्या जिथे पाणी नाही तिथे पावसाचं पाडावं पाणी, तशा पद्धतीची बॅटिंग इकडे करतात लवकेश नावाचा खेळाडू बघायला मिळतो। लहान लहान संवर्गाला घेताना राजाबरोबर प्रजाचा राजा बनताना प्रधानांना नसताना सैनिकांना कसं घडवावं, ज्या छत्रपती शिवरायाने माझ्या महाराष्ट्राला घडवलं तसा खेळाडू तुम्हाला लवकेश हा इथे पाहायला मिळतोय। राजाच्या दरबारातला राजाला ओळखलात, पण अकबराला का ओळखला तर अकबराची कलाकृती, अकबराचं माणसाचं प्रेम हे पाहायला मिळालं आणि अकबराच्या राजापेक्षा बिरबला लोकांनी काय लाईक केलं ते इथे बघायला मिळतं। सुपर मेंटॅलिटी, काय क्लास दर्जेदार फलंदाजी बघायला मिळते डावखोरा फलंदाज लवकेश नावाचा। पुन्हा बॅकफुटला गेला, चेंडू टटवला, इथे बाकी टटवला आणि इथे बाकी गडी बाद, मोठा झटका बसतोय आगळ डहाणू संघाला। जो इनफॉर्म बॅटर म्हणून बघितलं होतं नुकतंच आम्ही स्तुती केली आणि असं म्हणतात ना स्तुती केल्यानंतर माणूस थोडासा हळवळतो आणि इथे बाकी ड्राईव्ह करण्याच्या नादामध्ये चेंडू गेला हवेमध्ये आणि शॉर्ट कव्हरला अप्रतिम झेल। थैंक यू हेलो थैंक यू डीजे।
जबरदस्त तुम्ही गीत वाजवलं. आशा एक मंजिल आहे हमें अशा पदर बघायला मिळतात. असंख्य माय भगाने आपल्या घरचं पॉकेट आहे ना 300 रुपये तो मुकवाना काय साडीच्या पदरापेक्षा पॉकेट में ठेवलं सेफ राहतील, पण झेलच तुम्ही पकडत नाही हो. इतनी बड़ी हमने ट्रॉफी रखी, इतने बड़े इनाम रखे, मग महिला मंडळ पकडो काय, काफी गेन आपके पास आते हम पकड नाही पाते. उद्या बाकी चरणसिंगचं ऑफर त्यांना दिली जाईल. मोतीलाल शाह हे चरणसिंगच्या 2 गोणी आणणार आहेत. पकडा कॅच आणि घ्या चरणसिंगचं पॉकेट असं म्हणावं लागेल. जबरदस्त चेंडू टटवला आहे. चेंडूच्या पाठीमागे खेळाडू जातो इथे. हो हो जबरदस्त कॅच पकडलाय. ऐसे कहते ना धीमा धीमा डाल के फंसा दिया, ललवा डाके हलवा करके गेंदबाज ने बल्लेबाज को डग आउट में भेज दिया. इस सबसे गेंदबाजी आहा डीजे थँक्यू. भारताने जेव्हा T20 चषक जिंकलं ना, ते दक्षिण आफ्रिकेमध्ये आपण गीत ऐकलं चक दे इंडिया. आणि चक दे इंडिया खरं तर हॉकीवर पिक्चराइज केलेलं शाहरुख खानचे अदाकार होते. अनेक हॉकीपटूंना तिकडे काम करायला बघायला मिळालं. आणि त्या चक दे इंडियाच्या गीताने प्रत्येक इन्स्पिरेशन निर्माण करण्याचं काम या क्रिकेट जगता में तुम्हाला बघायला जाएंगे. मैच की तरफ अगर बात करेंगे तो यहाँ पे सेकंड ओवर चल रहे हैं. स्कोर है अब तक सिर्फ 12 और विकेट चले गए हैं 4. 3 विकेट. गहरे दुख के बादल संकट लहरते हुए अगर के डकआउट के ऊपर यहाँ से आपको अच्छी बल्लेबाजी एक पार्टनरशिप करनी पड़ेगी. एक बार फिर गेंदबाजी करते हुए एक बार खेल गए फिर हवा में लेने का कैच यहाँ पे जबरदस्त कैच यहाँ पे पकड़े. क्या गेंदबाजी की. इस गेंदबाज का नाम है पहली हैट्रिक इस टूर्नामेंट में बनती. जोरदार तालियां होना चाहिए. पहली हैट्रिक इस दोस्ती यारी चषक में देखती और इस गेंदबाज का नाम है लालू. धन्यवाद. होगी तेरी दांडी गुल मेरा लालू पावरफुल. क्या माने गीत बजाया. बिल्कुल उमरगांव से यह फोन आया था कि मेरा लालू है सबसे पावरफुल. पहली मैच की पहले हैट्रिक इस पूरे प्रतियोगिता में देखने मिले. लालू के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए. क्या गेंदबाजी की थी. लगता है धीमा धीमा डालता है, हलवा दे के ललवा करके फंसा फंसा के बल्लेबाज को डकआउट में भेजता है. जबरदस्त गेंदबाजी के. उमरगांव की खुशबू. कहते हैं ना गुजरात में जाना है तो खमन ढोकला खाना है, खमन ढोकला नहीं है तो जिलेबी फाफड़ा खा के नाश्ता करके चाय पी के फिर घर पर बैठ के मैच देखना है. इस सबसे कैच करते हुए कुठे म्हणतात ना साडी, कुठे म्हणतात बेडशीट. आमच्या डोक्यावर तर सावली थे फक्त झाई गावामध्ये बघताना भगिनीकडनं बघायला मिळते रे. देखिए कितनी बेडशीट तरफ बांधे खुद ने खुद के लिए सावली बनाई है. वा ताईसाहेब जेवढं कौतुक तुमचं करायचं तेवढं कमी. ओ जबरदस्त बॅटिंग तुम्हाला बघायला मिळते. इथे चेंडू टटवला गेला. एकच धाव तुम्हाला बघायला मिळते. ओ इथे थोडं खराब क्षेत्रक्षण. दादा तुम्ही ओरडू नका ना, तुमचा आवाज सेन्सिटिव्ह माईक आहे तिकडे जातोय. मग लोकांना काय वाटते कुठे गल्लीमध्ये मॅच चाललाय. तुम्ही निश्चित आहे इन्क्वायरीज व्हा. आपल्या संघामध्ये असायला पाहिजेत. ओ यस. आमच्या पुढच्या वर्षी लाडक्या बहिणी जसे महाराष्ट्रामध्ये पैसे दिले जातात ना, तसे आमच्या लाडकी बहिणासाठी पुढच्या वर्षी मंडप देखील केले. जोरदार टाळ्या ताई या दादासाठी असायला पाहिजे. कारण लाडका भाऊ म्हटला की महाराष्ट्रामध्ये कुठे कुठे काय काय होताना घडताना पाहिलं आहे. तसे आमच्या लाडक्या ताईंसाठी आमचे लाडके भाऊ पुढच्या वर्षी तुम्हाला मंडप बांधा गेले. खुर्च्यात आपण दिल्यात नो डाऊट, पण येणाऱ्या काळामध्ये कारण बहिणीची अपेक्षा वाढल्यात ना. पण काय करणार या महाराष्ट्राच्या राजकारणात कुठे कुठे नेऊन ठेवलं आम्ही त्याबद्दल बोलणार नाही. जाऊया आपण फक्त मैदानामध्ये कॉमेंट्रीची मजा घेऊया. आणि प्रशांतजी तुमचं गॉगल कुठचं आहे हो, एवढ्या उन्हामध्ये देखील सावली देतोय. इथे बाकी सरळ ड्राईव्ह बघायला मिळतो. गुड शॉट. जबरदस्त बॅटिंग. इथे 4 धावा तुम्हाला बघायला मिळतात. डहाणू आगरची आमची एक कन्या तुम्हाला बघायला मिळते. तनिषा पटेल अंडर-15 मुंबईकडून खेळतात. थैंक यू डीजे. डीजे 12 से 3 आप किधर पिक्चर देखने गए थे क्या. 12 से 3 तक थे ही. कौन सा पिक्चर देख के आए. कहानी घर घर की. ओके चलो एक बार फिर गेंदबाजी करते हुए और बढ़िया पुल किया है. हिल हिल आणि पॉवरफुल बघायला मिळतो. मोठा षटकार तुम्हाला सक्सेसफुल. काय जबरदस्त बॅटिंग बघायला मिळतो. शॉट ऑन चेंडू बॅकफुटला गेलाय आणि काय पुल शॉट पाहायला मिळालं.
क्या बल्लेबाजी हो रही थे. असं म्हणतात ना, संकटाच्या वेळी एखादा सामना करतो, येणाऱ्या काळामध्ये दडून दडून जिंकतो, त्याला रखवाला म्हणतात. आणि रखवालाचं काम करण्याचा हा फलंदाज इथे बाकी तुम्हाला आज बघायला मिळतो डहाणू आगड संघाला, जो ओपनिंगला आलाय. आणि त्या खेळाचं नाव आहे तुझे पिंके. धावसंख्या झालाय ती 24. तिसरं षटक मार्गस्थ आहे. इथे बाकी पंच दोन्ही हात बाहेर काढतात, खुणावतात. दिस इज द व्हाईट बॉल. क्वार्टर म्हटलं की बऱ्याचशा माणसाला इंग्लिश देते, पण त्यांना कळते क्वार्टर काय आहे. 25 धावा. अनेक दुकानामध्ये क्वार्टरसाठी अनेक लोक जात असतात. आमच्या अखंड बिअर शॉपला कळलं असेल क्वार्टर काय आहे. ओहो, जबरदस्त बॅटिंग बघायला मिळते. स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरनं गगनाच्या पलीकडे पश्चिमी समुद्राकडे जाताना 6 धावा. 31 धावा होतात. 31. गुड बॅटिंग सिलसिला क्रिकेट दोघा संघाकडनं बघायला मिळते. म्हणून जो मी म्हटलं पहले ही आता की काफ़ी बड़े बैटर है डहाणू आगार. एक पहले ज़मानों से काफ़ी बड़ा हमें आगार, नरपड़, बोर्डी कहेंगे तो काफ़ी खिलाड़ी हमें मिले. नरपड़ से ज़्यादा नाम है. नरपड़ से दैनू है, भगवान है, कई सारे खिलाड़ी हम देखे. नरपड़ से अमोल जो हमारे अभी बीच में छोड़ के हमें चले गए, उनका एक ज़माने का पैकर में कितना बड़ा था. 31. दादा एकदा बोललो ना, प्रत्येक चेंडूला किती धावा सगळं 31 सांगितलं ना. गेंदबाज जिनका नाम है शहबाज, आगे निकल के आया है. यहाँ पे बढ़िया कॅच पकडा है. अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे. ह्याला म्हणतात ना, माणसाने हवेमध्ये उडायचं, माणसाने हाव कशी करायची. प्रत्येक चेंडू षटकार नसतो. दिसणारा पिवळा वस्तू हा प्रत्येक गळ्यातला सोना देखील नसतो, कधी कधी नकली देखील असतो. म्हणून प्रत्येक चेंडूला सन्मान देखील करण्याचा प्रयत्न करा. गुड बॉलिंग अटॅक. धन्यवाद. आपण बघितलं की आगरगावची एक तनिषा पटेल नावाची मुलगी अंडर-15ला मुंबई खेळते. आणि माझ्याकडे पूर्णतः माहिती आहे, आमच्या PDTS ज्या मैदानावर जे प्रॅक्टिस जेवढं करतात ना, तेवढं पूर्ण नॉलेज माझ्याकडे असते. हा निश्चितच दादा, खूप या वडकती म्हणून देखील एक मुलगी चांगली खेळते. खूप चांगला क्रिकेट. तिचे वडील तिकडे घेऊन यायचे, तेव्हा मैदान नव्हतं तुमच्या गावामध्ये खेळण्यासाठी. असंख्य वर्ष PDTच्या मैदानावर जिने येऊन प्रॅक्टिस केली. आणि डहाणू गावचं क्रिकेटनं पहिल्यापासून खूप वर्षा दर्जाचे आपल्या एरियातलं. पूर्वीच्या काळात आपण लेदरच्या मॅचेस बघायचा, पारशीचाच एक संघ बघायला मिळेल डहाणूमध्ये. आणि या मोठ्या मोठ्या गावातली मोठमोठे खेळाडू बघायला मिळेल. दया मैदानामध्ये नवीन फलंदाज झाला तो तन्मयकडे देखील क्षमता आहे. जेव्हा जेव्हा गरज पडे तेव्हा धावा काढल्यात. ओ जबरदस्त क्वालिटी क्रिकेट बघायला मिळेल. हलका चेंडूला ग्लास केला, चेंडू जातो फाईन लेगच्या रिझनला. एक धाव तो तुम्हाला बघायला मिळते. बघता बघता दुसरी धाव देखील पूर्ण करतात. तर बढ़िया बैटिंग. इस ओवर में अच्छे रन हमें बटोरते हुए नजर आए. पहले ओवर में रन है, दूसरे ओवर में तो काफ़ी कयामत बन चुकी थी. क्या गेंदबाजी हो रही थी. हर गेंद पर विकेट जाल मछली में फंसाते हुए. स्कोर है अब तक तीसरे ओवर की प्रोग्रेस और स्कोर होता हुआ 33. तो 11 के औसत से रन बनते हुए. एक बार फिर सहवाग गेंदबाजी करते हुए और इस बार दिशा से भटक गया. ऑफ से काफी वाफर ने अतिरिक्त रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34. इस जो मैच जीतेगी वो 5वीं टीम हमें मिलेगी. 34 स्कोर हो चुका है. जबरदस्त मैच. एक तरफ है डहाणू आगार, दूसरी तरफ हम देखते हैं सारांश 11 उमरगांव. गेंद हवा में है, प्रॉपर शॉट नहीं करे. स्क्वायर लेग के रीजन में गेंद के नीचे खिलाड़ी और यहाँ पे बेहतरीन कैच पकड़ते हुए. इस खिलाड़ी का नाम है लालू. आज लालू का ही जलवा चल रहा है. जहां जहां जाएंगे वहां लालू लालू दिखाई देंगे. पहले तो दूसरे ओवर में काफी बढ़िया गेंदबाजी की, यहाँ पे एक बेहतरीन कैच पकड़ के पूरे सारांश इनिंग्स में बहुत ही बेहतरीन काम करते हुए. स्कोर है 34. धन्यवाद डीजे. 3 ओवर के बाद स्कोर है 34 और विकेटें गए हैं 5. हेलो, अपना प्यारा कमेंटेटर दीपक शंके के लिए जोरदार तालियां. थैंक यू दादा, थैंक यू. खरोखर तुमचं प्रेम हमारे बघायला मिला. और झाई में भी पहली बार आया था 3 साल पहले, जय अपनी झाई प्रीमियर लीग हुई थी. वहीं से मुझे इस लोगों ने काफ़ी प्यार किया. ऐसे तो आपके टीम के ऊपर जयराज मिलते हैं, हमारे
संतोष मिलते हैं, हमेशा टीम खेलने आती है पालगढ़ हम तालुका में, तो हम लोग उनका हमारे साथ है। और जो प्यार हमारे बहन ने हम लोग को दिया है, उनके लिए भी काबिल जोरदार तालियां हो जाए। जो सपोर्ट किया, ऐसे नहीं कि हमारी गांव की टीम है, आज अपनी गांव की टीम नहीं होने के बावजूद भी मेरी पूरी बहन आज इस मैच का आनंद लुट रहे हैं। जोरदार टायर त्यांच्यासाठी असायला पाहिजे। चना सिंह कल आने वाला भी पैकिंग चालू है, जैसे आएंगे मोतीलाल साहब को पूछना दादा चरण सिंह कुटे गेले, मैं जाने के बाद फोन करूंगा, कल मैंने हो मगर बिल्कुल आज भी कैच पकड़ो, नाम लिखो। आज तो 300 रुपया है एक टप्पे कैच पे, और पकड़ेंगे तो 500 रुपया है, और कल मिल जाएगा, कल तो पक्का है सिंह चना, पर कैच पकड़ो ना। आज पकड़ेंगे 300 आएगा, 500 आएगा, तो आधा किलो मटन आएंगे, चना सिंह खाएंगे, क्या मजा कर लेंगे कल आप। 34 तो भाई बोलो ना, 34 ओवर खत्म हो, 34 तो बताए ना। आहा हा, इथे पुन्हा एकदा चेंडू टटवला, 6 धावा, जबरदस्त सरकार मिड विकेटच्या डोक्यावर तुम्हाला बघायला मिळतोय, आणि 40 धावा या इथे बघायला मिळतात, 40 ऑन बोर्ड। थैंक यू डीजे, क्या गीत बजा रहे हैं, घर पे जाने के बाद ऐसे गीत बजा रहे, काफी फ्रेश होकर आप आए हैं। मारा है सिक्सर, मारा है 4, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन, कम से कम 70-80 रन होने चाहिए, उनके पास काफी बड़ी लंबी बैटिंग है। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, गेंद गिरने के बाद थोड़ी सी चाइनामन आई, अंदर आई, जो लेफ्ट आर्म करते हो चाइनामन हो जाते हैं, चाइनामन के बाद आप लॉक हो गए, बॉडी के अंदर जब गेंद तो बैट का बल्ला नहीं खुल पाता है। बहुत अच्छी टैलेंटेड बॉलिंग, गुड वर्क, अच्छा कमबैक इस गेंदबाज ने, एक बार फिर गेंदबाजी करते हुए। ओहो, खराब गेंद, और इस बिन को खराब गया, बहुत ही लंबे लंबे दौर तक पहुंचाए, जहां मंजिल मंजिल कहते हैं, बॉल मिलेगा मारने का, लगाएंगे तीर मनाएंगे छक्का, इस तरह से 6 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे। इस 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46। बॉल आया है, बॉल चेक करेंगे, बिल्कुल बॉक्स चेक करना है, ये तो आदत पड़ी हर प्लेयर को बॉल मंगाने की, अभी कहने की जरूरत नहीं है। 46 रन, भले विकेट गए हैं मगर हमारे पास जो तलवार है ना, वो तलवार किसी लिए दी है, आने है दुश्मन को हर गेंद। बहुत अच्छी गेंदबाजी लाला ने पहले पावर प्ले में दूसरी ओवर की थी, इसके बाद ये ओवर में थोड़ी सी महंगे, मगर उनके पास कलात्मक है, काफी अच्छी गेंदबाज, अच्छा कंट्रोल करना चाहते हैं। 46, 4th ओवर इन प्रोग्रेस। ये बिंदी गेंद है, आपके सामने से चली गई, बढ़िया गेंदबाजी। यही तो लेफ्ट आर्मर की कमाल है कि लेफ्ट आर्मर की गेंद गिरने के बाद कब काटा निकलेगी, नेचुरल लेग ब्रेक मिलते ना, वो गेंद डाले हुए, एक मंजे हुए गेंदबाज की तरह गेंदबाजी करते हुए सारंग उमरगांव के खिलाड़ी लाला, जिन्होंने पहली हैट्रिक इस प्रतियोगिता में दी है। अच्छी गेंद थी, मगर उसी तरह से अच्छा ड्राइव किया ऑफ साइड में, वाटर सेंसिबल क्रिकेट, देखते देखते आसानी के साथ अच्छी फील्डिंग। पहले तो थोड़े धीरे से गए, मगर जिस तरह से बैट्समैन दूसरे लेने के बाद क्विक फील्डिंग करते हुए अच्छी फील्डिंग, यहाँ पे काफी अच्छे यंगस्टर हमें उंबरगांव की टीम से दिख रहे हैं, काफी अच्छे यंगस्टर डहाणू आगर की टीम से, खऱ्या अर्थाने डागू आगर संघाचं कौतुक करा, विकेट 6 गेले। प्लीज अंदर की गाड़ी कोई नहीं ले जाए, अंदर की गाड़ी कोई नहीं लिए प्लीज। ओ, यहाँ पे मौका मिला था, क्या छोड़ दिया है। ये 7वां विकेट अगर चला जाता तो बिल्कुल डकआउट में बल्लेबाज नहीं बचे हुए थे, मगर ये आने वाला अच्छा मौका आपने दिया 7 नंबर के खिलाड़ी को। ये 7 को मिला है चांस कि आने वाले टाइम मिलेगा घात, ये बता पाएगा। ओवर झाले, प्लीज कोई भी गाड़ी लेने अंदर से जाओ नहीं, प्लीज रिक्वेस्ट है। 1 मिनट, तो 5 ओवर कंप्लीट हो चुके और 5 ओवर के बाद स्कोर है 50, 4 के बाद 58 है, 48, 48 धावा। चला बघा, गाडीमधून येऊ नका, युट्यूबवर लाईव्ह बघतात, तुमच्या गाडी जर असेल तर रस्त्यावर थांबा, मध्ये येऊन तुम्ही बघा, रस्त्याच्या कडेला गाडी लावा। 4 ओव्हर 48 म्हणजे 12च्या सरासरी धावसंख्या होते। 48, 48। दादा काय झालं, ब्लॅक टी शर्टवाला विचारा ना काय झालं। 48, कुछ गलत छे काय? ओके, थँक्यू। बघा असं सपोर्ट असं गावाचा संघ जेव्हा खेळतात ना, आपण धावा मोजायला पाहिजेत। ओहो हो, क्या खेला है ये गेंद को, बिल्कुल जम्मू से कश्मीर, कश्मीर से गोवा, बॉम्बे से बॉम्बे, बॉम्बे से पालघर, पालघर से झाई, कहाँ कहाँ लेके आए, 1 मिनट में कहाँ से ट्रैवल कर दिया इस बल्लेबाजों ने।
धन्यवाद मास्टर माइंड है, असं गीत वाजवलं गेलं. जबरदस्त क्वालिटी क्रिकेट ग्राउंड के उधर देखते 6 विकेट जाने के बाद भी कोई भी दबाव नहीं रहा. कि मैंने कहा था कि गहरे संकट के बादल बिल्कुल आगर की टीम को बना रहे हैं. जिस तरह से चौके और छक्के की बरसात हुई वहाँ से और मैंने पहले ही दोहरा था कि 70-75 रन बनाने चाहिए क्योंकि सारंग 11 के पास काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी है. मैंने यहाँ पे 88 चेस करते हुए गेंद टीम को देखा और 88 चेस करने टीम थी झाई बी जिन्होंने कल 88 रन चेस किए थे. तो इस ग्राउंड के ऊपर 100 भी चेस कर सकते हैं. क्या विकेट बना गया है. जबरदस्त क्रिकेट ग्राउंड के अंदर एक बार फिर गेंदबाजी करते हुए अनुज आगे निकल के आए थे. अच्छा ड्राइव है और अच्छी फील्डिंग मैं कहूंगा क्योंकि अनाउंस बाउंस हुआ. यहाँ पे फील्डर की गलती नहीं, बहुत अच्छी फील्डिंग. अनाउंस बाउंस होने के बाद आखिर तक नजर रखी, एक हाथ से गेंद को अंदर रखा, अन्यथा ये गेंद बाउंड्री ऊपर निकल जाती थी. क्योंकि हमारे ग्राउंड थोड्या चढ उतार आहे, जसं आपण म्हणतो ना खंडाच्या घाटामध्ये चढायचं मग उतरावं तशा पद्धतीचं आणि खरोखर अतिशय उच्च दर्जाचं लाल मातीचं विकेट इकडे बनवून दिलंय आम्हाला झाई या मैदानावरती. ओ गुड बॉलिंग, लेफ्ट आर्म लेग ब्रेक, गेम ऑफ स्टंप के काफी बाहर चली गई. नॉन स्ट्राईक बॅट्समन तुम्ही त्यांना इशारा नका करू, ते देतील. यूट्यूबवर मॅच आहेत मग असं वाटतं की अंपायर नको आहेत, तसं नका करू. अंपायर को मालूम है क्या देना नहीं, आप नहीं बताइए. ओहो अच्छा ड्राइव है यहाँ पे मिड विकेट के क्षेत्र में और गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर. 6 रनों के क्या जबरदस्त ग्लांस और डीजे थांबा ग्लांस देखने मिला. गेंद बिल्कुल लेग स्टंप के ऊपर थी, हल्के हाथों से उसको ग्लांस किया और ग्लांस अच्छा किया. बैकलिप काफी बड़ा है जो खंदे के ऊपर से चलेगी, पूरा पावर लग गया और गेंद 6 रनों के साथ बाहर. क्या बल्लेबाजी होते हुए, जैसे होली के रंग आज ही उधल रहे यहाँ पे और आज उधलते हुए यहाँ पे. आहा काय जबरदस्त गोलंदाजीवर प्रहार केला जातो या फलंदाजाने. 6 गडी बाद झाले असताना एखादा संघ एकरी दुहेर हा खेळला असता, पण हा आगर संघ बाकी आगराच्या नावाने मिठागरावर राहणारा सलसलत्या उन्हामुळे तडपणारा राजा छत्रपतीच्या धर्तीवर महाराष्ट्राच्या झाई गावामध्ये तडपताना बघायला मिळते. झाई गावाचे खेळाडू. व्हाट अ बॅटिंग. ओ गुड बॉलिंग. यहाँ पे एक बार फिर वाइड बॉल. स्कोर 1 रन से और आगे बढ़ता हुआ 61 रन. 5th और इन प्रोग्रेस 61 स्कोर हो चुका है. एक तरफ 6 विकेट गिरने के बाद ऐसा लगा रहा कि 50 बन पाएंगे और यहाँ पे बहुत ही बड़ा हिट स्कोर लेके रीजन में गेंद चली जाएंगी बाउंड्री लाइन के बाहर. 4 रनों के लिए जबरदस्त बैटिंग करते हुए धन्यवाद. 65 धावा बघायला मिला. 65 बोर्ड. 5वीं ओवर की शुरुआत है, अभी भी प्रगति पथ पर है और कनक जिस तरह से मैदान में कहते खाती डूबती हुई नैया गई थी, बहुत पोजीशन खराब थी, पर यहाँ से बढ़िया बैटिंग करते हुए आगर के लिए डहानू आगर के लिए कनक. ये गेंद कवर के ऊपर से खेला है, यहाँ पे गेंद के नीचे खेला, 2 पाई तो आसानी के साथ पूरा किया. बहुत ही बेहतर फील्डिंग यहाँ पे करते हुए अपने टीम के लिए कम से कम 2 रन बचाए और तीसरा रन भी आसानी के साथ पूरा कर लिया. तो इन 3 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 68. मानो कई रनों की बरसात ही हो रही है. कहते हैं ना अचानक येणारा पावसाळा, आपण पावसाळा म्हणतो की आकस्मिक संकट शेतकऱ्यावर कोसळलं, तसं आकस्मिक पावसाच्या धारा इथे बघायला मिळतात. आणि जबरदस्त बॅटिंग. एका साईडला ज्याला जीवदान दिलं 7 नंबरचा जर्सी खेळाडू तो म्हणजे चिराग आणि एका साईडला तुम्हाला कनक नावाचा बिलियन बॅटर म्हणून बघायला मिळतोय. एक बार फिर गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे अच्छी तरह से ड्राइव किया. बिल्कुल अच्छा शॉट है. देखिए ये क्रिकेट की कलात्मक सा है, ये क्रिकेट की सुंदरता है. इक्के दुक्के से रन भी पूरे करते. व्हाट अ रनिंग बिटवीन द विकेट. ना कोई छक्के चौकों से रन बनाते, मिले हुए मौके का पूरेपूर फायदा उठाते हुए डानू आगर की टीम. तो इस 5 ओवर के बाद स्कोर हो चुका है 70 रन. 5 ओवर के बाद 70 रन है. कहाँ पे 3 ओवर पे पूरी टीम लग पा गई थी. दूसरे ओवर में ऐसे लग रहा था कि 30-40 में बिखर जाएगी. आइए सुनते डीजे का एक गीत. 5 के बाद है 70. डीजे. धन्यवाद डीजे. इनिंग ब्रेक में आइए. दमन और वड़कती इस बीच टॉस किया जाएगा. ये 5वीं टीम हमें मिलेगी जो कि सुपर 6 का मुकाबला रहेगा. सुपर 6 में से सुपर 3 आएंगे. 3 के बाद हम बॉल आउट खेलेंगे. चिट्ठी नहीं डालने वाले हैं, बॉल आउट. और बिल्कुल धनंजय ने हमें कल ही बताया था कि हम बॉल आउट की तरफ से खेलेंगे कि चिट्ठी से किसको खिलाने. बॉल आउट में किसी को चांस मिलता है. धनंजय
ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन ये होना चाहिए, क्योंकि चिट्ठी में क्या नसीब आ जाते हैं, फिर अच्छी टीम भी लड़खड़ा जाती है। यहाँ पे बॉल आउट करेंगे तो मजा रहेगा। तो कल बाकी बहुत ही धमाल रहेगी, डांसिंग हम पार आपके साथ जुड़े जाएंगे। 5 ओवर के बाद स्कोर है 70। दूसरे ओवर में लगी रहा था कि डानू हेलो, वड़क की आगर की टीम थोड़ा जल्दी करे। ऋषि नामक गेंदबाज है आखिरी ओवर खेलते हुए सारांश 11 उमरगांव की तरफ से। और मैंने पहले ही दोहरा था कि कम से कम 80 रन तो चाहिए, कि 70-75 तो इजी बन जाते हैं। कल का मैच आखिरी गेंद 6 रन, आज का भी एक मैच आखिरी गेंद, इन खिलाड़ियों ने छक्का मारा था। क्या मैच हुआ था, मतलब ऐसा हो गया ना, जिन खिलाड़ियों को आखिरी गेंद में छक्का मारना है उनको झाई में ही आना है। चलो मैच की तरफ बढ़ते हैं। 5 ओवर के बाद 70 रन हो चुके हैं। पहली बल्लेबाजी करते हुए डहानू आगर के आखिरी ओवर लेके जा रहे गेंदबाज का नाम है ऋषि और उनके सामने बैटर है कनक, मैन इन फॉर्म। क्या जबरदस्त बैटिंग अपने टीम के लिए, 10 नंबर की जर्सी है ना, सचिन रमेश तेंदुलकर जी 8 फुटबॉल में क्या दिगो मैराडोना मैसी जो 10 नंबर की खिलाड़ी के उसमें जर्सी काफी है। 5 ओवर 70 रन, आखिरी 6 गेंदे। ऑफसाईड ऑफ स्टंप, जबरदस्त चेंडू बघायला मिळतो, खूप चांगला पद चेंडू हाताळला गेला, सरळ निघून गेला यष्ट्यांच्या हातामध्ये, निर्धाव चेंडू। अभी भी 5 गेंदे आने बाकी, 5 गेंदों में किस तरफ से रन बनते, कितना बड़ा टारगेट सारांश 11 उमरगांव के लिए खड़ा करते हैं ओम साई ग्रुप आयोजित दोस्ती यारी ट्रॉफी। गेंद को ड्राइव किया है, गेंद बिल्कुल डॉकॉल में थी, गेंद के मिड विकेट के क्षेत्र में जहां तक फील्ड करे एक ही रन से संतोष लेना का, बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया पिकअप एंड थ्रो करते हुए, थ्रो नहीं किया मगर दबाव बनाया दोनों खिलाड़ियों के ऊपर। तो यहाँ पे देखते हैं जीवनदान दिया था, कि जीवनदान का किस तरह से फायदा उठाते, और इस बल्लेबाज का नाम है चिराग। 71 हो चुके हैं, अब तक 4 गेंदे अपने इनिंग के बचे हुए हैं डानो आगर की टीम के लिए। एक बहुत अच्छी प्रतियोगिता और बहुत ही अच्छी मैच। गेंद हवा में है, प्रॉपर शॉट नहीं पाया, वहां तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, दो ही खिलाड़ी देखना है। नो मैंस लैंड, जिस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड मिला था, जैसे वहां मानव विरहित जगह पे जट बॉल गिरे, हिंदी में कहना तो क्या कहेंगे, मानव विरहित जगह पे ये गेंद गिरी है। तो ग्रुप स्कोर है 72। अच्छी गेंदबाजी करते, अब तक 3 गेंदों में 2 ही रन दिए हैं, बड़ी गेंदबाजी कमबैक किया ऋषि ने, 73 हुए हैं। ये गेंद हवा में एक बार फिर है, ऊंचाई काटे, अंतर नहीं, गेंद के नीचे मिड ऑन के खिलाड़ी पहुंचते हुए 1 रन तो आसानी के साथ, बढ़िया कैच। और इस लालू, आज पूरे मैच में लालू का ही दबदबा चला है। उमरगांव में कौन चला है, तो बिल्कुल लालू नामक के खेल को लालू। धन्यवाद डीजे, धन्यवाद डीजे, क्या गीत बजाया, छोरा लाइन मारने का नहीं, मेरा साहेब पावरफुल, ये डर के बताया। पुलिस की कहानी थी, पुलिस इंस्पेक्टर उसके पिता थे, तो कहा मेरा साहेब पावरफुल, देखो डरा दिया अपने नाम काम से। आइए मैच की तरफ बढ़ते, अच्छी गेंदबाजी ऋषि करते हुए 4 गेंदों में सिर्फ 3 रन दिए हैं। 5 ओवर के अंत तक 70 रन स्कोरबोर्ड पर लगे हुए थे। अच्छा कमबैक किया है इस बार सारांश 11 उमरगांव के लिए ऋषि। यहाँ पे देखते नए बल्लेबाज जिनका नाम है उत्पल, के पास क्षमता है बड़े बड़े मैदानों के ऊपर अच्छे अच्छे शॉट लगाने का, उनका काफी कारनामा है, मगर वक्त है और हर किसी के लिए रुकता नहीं। जैसे जैसी सुबेरे होती है, नई उमंग, नई दिशा, नई कुछ लेके आते, इस तरह से नया दिशा है, नई गेंद है, किस तरह से करते हैं। अब तक तो ऋषि ने काफी अच्छी गेंदबाजी की है। ऋषि कंटिन्यू करते हुए, ओहो क्या गेंदबाजी की है यहाँ पे, एक बार फिर बिंदी गलो रनआउट के विकेट। आखिरी गेंद, चला नवीन बैटर ऊपर जा, बैटर जाना है आपको कंपल्सरी, बैटर जाना है। यहां पे आप बात करेंगे तो दिखना चला, टॉस साठी यायचं है दमन की टीम और एक तरफ से वड़क की टीम रहेंगी। इनिंग ब्रेक में टॉस करेंगे। यहां पे अगर बात करेंगे तो 5 गेंदों में सिर्फ 3 रन दी है। सारंग उमरगांव तालियां बजाए इस गेंदबाज को, बढ़िया गेंदबाज। अब तक उन्होंने कैसा लग रहा था कि 15 आएंगे तो 85 बनेंगे, 20 आएंगे तो 90 बनेंगे, मगर सभी को रखड़ते खोड़ के रखड़ते स्क्रबर किया है और बढ़िया आखिरी गेंद इस इनिंग की। ओहो हो, यहाँ पे आखिरी गेंद का काफी धूमधाम से स्वागत किया है, गेंद बिल्कुल मिड विकेट के ऊपर से जाते हुए। तो कुल स्कोर हो चुका है 79। तो 80 रन जीत के लिए बनाने होंगे सारांश उमरगांव को। बाद में मेरे को देना, मैं टॉस करके आता हूँ। चला दादा या मैं आता कोणातरी विचारू, महाराज आइए ना, आपकी टॉस, आपकी तो टॉस तो करेंगे, टॉस के लिए तो आइए ना, कुछ नहीं पूछूंगा, टॉस के लिए तो आइए, आइए
अरे नहीं पूछूंगा. Thank you so much.
तनुष्का दीपक पटेल सध्या मुंबईसाठी अंडर 19च्या माध्यमातून रणजीचं क्रिकेट खेळती आहे आणि तनिष्काचं देखील करूयात आपण विशेष कौतुक आणि त्या सोबतीनं तिच्या वडिलांचं, ज्यांनी तिला क्रिकेटसाठी प्राधान्य दिलं, क्रिकेटचे धडे त्यांनी शिकवण्यास गिरवण्यास तिला मदत केली. आणि म्हटलं जातं ना, मुलगी शिकली प्रगती झाली, मुलगी खेळली तरी पण प्रगती होते. आणि अंडर 19च्या माध्यमातून सध्या मुंबईसाठी जे रणजीचं क्रिकेट गाजवती आहे तनिष्का पटेल, तिला देखील आपण देऊयात खूप खूप साऱ्या शुभेच्छा. कीप ग्रोईंग अँड कीप शायनिंग. टीमची टोटल धावफलकावर टार्गेट या मॅच मध्ये जर आपण पाहिलं 80 80 धावेचं एक मोठं लक्ष्य पार करायचं. सेकंड राऊंडची पहिली मॅच, एका बाजूला टीम उंबरगाव आणि त्यांच्या विरुद्ध खेळतीये टीम डहाणू आगर. बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं चालला बॉल, डीपमध्ये फिल्डर धावतोय, प्रयत्न खूप सारे झाले बट फायनली बॉटल लाईन ऑफ दी एंड, बॉल बाउंड्रीच्या बाहेर मिळतील धावा 4. टीमची टोटल 4 धावेच्या मदतीने पुढे जाताना आपल्याला पाहायला मिळेल. मोठं रनचेस करायचं, 80 धावेचा एक मोठा टार्गेट या मॅच मध्ये उभं झालंय. ते चेस होईल का? सुरुवात झाली आहे चौकारानं. अजून एक मोठा फटका, मात्र आता फिल्डर्स आहेत. थ्रो देखील तितकाच चांगला आला, यष्टीरक्षण देखील तितकंच अप्रतिम होतं. बॉल जातो या ठिकाणी डॉट. मागच्या चौकाराचं प्रत्युत्तर डॉट बॉलनं दिलंय. पाहायला मिळते तिकडे आपण पाहिलं तर पूर्ण एका बाजूला महिला वर्ग आहे, तिकडे एंट्री गेटला प्रचंड सारे प्रेक्षक आहेत, तिकडे झाडांमध्ये देखील प्रेक्षक मॅचचा आनंद घेतात. तुम्हा सर्वांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. मॅच पाहण्यासाठी आलेल्या सगळ्या लाडक्या प्रेक्षकांचं करूया आपण कौतुक. 1 मोर डॉट बॉल. खूप सुंदर गोलंदाजी, चौकार जरूर आला, फिल्डर्सचे देखील ट्राय अप्रतिम होते. त्यानंतर लगातारचे 2 डॉट बॉल लौकिक टाकताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. मालू आणि नईम हे ओपनर्स आहेत. मिडॉनला बॉल, एक सिंगल फक्त मिळेल, एकापेक्षा जास्त काही नाही आहे. एका सिंगलच्या मदतीनं पॉवर प्लेचं पहिलं षटक मैदानावरती 5 बॉलचा खेळ झालाय आणि धाव फलकावरती धावा झालेत आतापर्यंत 6. 80 धावेचं लक्ष्य आहे. प्रति षटकामागे जर इथनं पाहिलं 13.20 या सरासरीनं धावा मैदानावरती बनवायच्यात. स्विच इटचा फटका, व्हॉट अ शॉट, आणि तिकडे टिपली आहे प्रेक्षकांनी जेल. डीजे थांबा ना, डीजे डीजे डीजे. प्रेक्षकांमध्ये फक्त महिलांसाठी पैसे आहे. टप्पा कॅच पकडा 300 घ्यायचं, डायरेक्ट कॅच पकडा 500 मिळतं आणि 3 कॅच पकडले तर 1000 रुपये आहेत. बघा आमची ताई काय भेळ खाते ना. हा 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 हा. त्या सगळ्या मंडळी अजूनपर्यंत तर बोनी पण झालेली नाही. 3 कॅचचा तर सवालच लांब आहे. पकडायला पाहिजे हो. गत वर्षी किती 2च्या 2 गोणी चणीशी संपल्या होत्या. उद्या बाकी तयारी येणार आहे. उद्या लाची आहे ना, उद्या बाकी शेंगदाणे खायचीच आहे असं त्यांनी सांगितलंय. टीमची टोटल धावफलकावर तुम्हाला पाहायला मिळते स्कोर. पहिलं षटक संपलं आणि धावफलकावरती धावा झालेत 12. शेवटच्या अंतिम बॉलवरती जो षटकार आला ना, त्या षटकारानंतर मॅच मध्ये पुन्हा एकदा शिरकाव झाला. सध्या या मॅच मध्ये बॅटिंग करताना टीम तुम्हाला पाहायला मिळतीये सारांश 11 उंबरगाव. पहिल्या मॅच मध्ये देखील उंबरगाव 65चं चेस एका हाती करून आली आहे. आता समोर संघ वेगळा, डहाणू अगारची टीम आहे. प्रॉपर एक गाव अकराचा हा संघ डहाणू अगार खेळताना दिसतोय. हा बीमर नो बॉल आहे का? नो बॉल, आणि अंपायरचा इशारा 1+1 अशा 2 धावा ओव्हर द वेस्ट होता, त्यामुळे हा नो बॉल बीमर या ठिकाणी घोषित करण्यात आला. आणि धाव फलकावरती 2 धावा आणि 2 धावेनं धावफलक पुढे जाईल. 14 ऑन बोर्ड आणि नेक्स्ट बॉल फ्रीची संधी ती देखील मैदानावरती आहे फलंदाजासाठी. मैदानावरती मिळणारी खेळाडूंना टाळी आणि क्रिकेटच्या पटलावरती खराब परफॉर्म झाल्यानंतर गाली हे खेळाडूंच्या आयुष्याच्या पाट्यालाच पुजलेलं असतं. इथे फुल टॉस, फ्रीचा बॉल, मिड विकेटला कॅच झाली आहे, जरूर फ्रीट आहे त्याच्यामुळे जास्तीचा धोका नाही आहे. फ्रीट वरती फक्त तुम्ही रनआउटच्या स्वरूपात बाद होऊ शकता कारण मागचा नो बॉल होता. तर इकडे फलंदाजाला एक संधी अजून मिळाली आहे. एका सिंगलला स्कोर पुढे जातोय
धावफलकावरती 15, षटक मार्गस्थ मैदानावरती नंबर 2. बॉल तयार. इथे अपील, नॉट आउट, एक सिंगल अजून ऍड केली जाईल. एक सिंगल आणि लेग बाईटच्या स्वरूपात ही सिंगल धावफलकावरती जोडली जाईल. एक सिंगल के चलते टीम का टोटल आगे जाएगा 17, 16 ऑन बोर्ड. आड़े बल्ले से खींचना चाहते थे, मिड विकेट के ऊपर से प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हुई गेंद बल्ले से. एक सिंगल जरूर मिली है, सेकंड का प्रयास जारी था, डेंजर एड पे आना था वहां पे बल्लेबाज. आप देख रहे हो मालू आज के दिन में क्या खेला है खिलाड़ी. पहले मुकाबले में भी खतरनाक बैटिंग की थी. कल देखिए हमने एक हाफ सेंचुरी दिखी, पहले दिन एक हाफ सेंचुरी, 2 दिन में 2 हाफ सेंचुरी अब तक आई है. बैकफुट पे जाके स्क्वायर कट करना चाहते थे, गेंद जाएगी सीधा डॉट कीपर के हाथों में, लपक नहीं पाए. पीछे जब तक बैकअप आएगा बिंदी गेंद की होती हुई यहां से समाप्ति और एक डॉट बॉल. एक बड़ा टारगेट इस मुकाबले में 80 रन का है. वो 80 रन का प्रेशर क्या हैंडल कर पाएंगे बल्लेबाज, वो भी देखने वाली बात होगी. एक सिंगल और मिलेगा, मिड विकेट पे खिलाड़ी मौजूद है. 80 रन का टारगेट अगर आपको चेस करना है, सिंगल डबल से आपकी बात नहीं बनेगी. बड़े शॉट्स पावर प्ले में स्पेशली आपको टारगेट करना पड़ेगा. एक ना एक गेंदबाज आपको ऐसा ढूंढना होगा जिसके खिलाफ 20 या 22 रन इस मैच में आए, तब जाके मुकाबले का करवट आपकी तरफ बदलेगा. बल्ले के बिल्कुल सामने दी गेंद, बॉलर बैक ड्राइव, लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी गेंद के ऊपर आएंगे. एक सिंगल और ऐड होगा. एक सिंगल के चलते टीम की टोटल आगे बढ़ती हुई. 2 ओवर का खेल पावर प्ले का खत्म हुआ. 19 रन बिना कोई विकेट खोए. 2 ओवर के बाद रन बने 19 ऑन बोर्ड विदाउट लॉस. ओमकार शेटे थांबा, आपल्याकडे एक डॉक्टर कन्या बघायला मिळते. बेटा रुकिए ना, एक डॉक्टर कन्या बघायला मिळते. आपने देखिए क्रिकेट देख रहे हैं, आपने कहा था कि 26 जनवरी आपका महिला का भी क्रिकेट हुआ था, और यहाँ पे क्रिकेट देखते हो, अपने गांव में क्रिकेट ऑर्गेनाइज करते हैं और बहुत सारे महाराष्ट्र और गुजरात के क्रिकेट आते हैं. तो इस क्रिकेट के बारे में, इस उत्साह के बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, हमारे गांव में हम लोग खेलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, देखने के लिए भी बहुत अच्छा लगता है. आपके ज्यादा पसंदीदा प्लेयर खिलाड़ी कौन से हैं? आपके गांव में से काफी ज्यादा खिलाड़ी महाराष्ट्र में बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, तो आपके गांव के आपके पसंदीदा खिलाड़ी कौन से हैं? वेद है, प्रिंस है. हाँ, वेद और प्रिंस ये सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं. थैंक यू सो मच. ये हमारे डॉक्टर दीदी है. और आपका नाम, शुभ नाम हमें बताइए. गुंजन माची. गुंजन माची. बैठिए दीदी, आपका काम हो गया, अब मिनट बैठिए. एक सिंगल यहां से और ऐड किया जाएगा. एक सिंगल के चलते टीम का टोटल आगे जाता हुआ 22 ऑन बोर्ड. देखो वेदांत, आपकी बैटिंग कितनी अच्छी हो रही है, लोगों का ध्यान आपके ऊपर है. बॉल तैयार, ये सामने दी और जाएगी सड़क पे कड़क 6, मिड विकेट के बाहर. लगा 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 440 का झटका लगा. धन्यवाद. डीजे थांबा ना. थैंक यू डीजे, डीजे थैंक यू डीजे. डीजे डीजे ताई, आप मैच देख रहे हैं. बिल्कुल कई सारे खिलाड़ी गुजरात राज्य से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हो, और यहाँ पे आपके लिए एक मौका गया कि एक टप्पे कैच पकड़ो 300 मिलाओ, एक कैच पकड़ो 500 रुपये मिलाओ. बाद में जाएंगे, गेंद होने दीजिए. चेंडू पडून द्या, मग विचारतोय. કેવું લાગે આપણા ગામમાં બધા બહારથી ખેલાડી આવે અને તમે બધા એટલા મહિલા મંડળ સારું સપોર્ટ કરે એ ટુર્નામેન્ટ માટે, કેવું લાગે મેચ જોઈને? સારું લાગે. અને ગુજરાતી ટીમ આવશે એટલે કેટલું મહેમાન ટીમ આવશે, મહારાષ્ટ્રની ટીમ જોયા કરે, તમારી ગામની ટીમ છે. બહુ ઉત્સાહ આવે અમને. वाह, थँक यू सो मच. बॅक टू ओमकार शेट्टे. जवळजवळ सगळ्यांचाच इंटरव्ह्यू कव्हर करून घ्या सर, म्हणजे असं कुणाला राग नको यायला की आपल्याला बोलायला चान्स मिळाला नाही. संध्याकाळचं सत्र आणि अफाट महिला वर्ग या स्पर्धेमध्ये मॅच पाहतोय. स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं, वेलकम, मोस्ट वेलकम. या स्पर्धेची शोभा वाढवताना या सगळ्या महिला आपल्याला पाहायला मिळतात. एकेरी दुहेरी धावा आता पॉवर प्ले संपल्यानंतर जरूर आले, त्यानंतर षटकार. और टीम के टोटल की बात की जाए तो इस ओवर में रन अच्छे बन रहे हैं. स्विच इट खेलना चाहते थे, पहले स्टांस बदला था, बल्लेबाज ने पढ़ा और फिर देखा जैसे लेफ्टी बैट्समैन के लिए वाइड यॉर्कर डाला जाए ना, उधर ही डाली थी ये गेंद. अच्छी गेंद थी, डॉट बॉल.
ओवर ब्रेक में जाएंगे वापस हम दीपक संके सर के साथ, जो फिलहाल क्राउड का ओपिनियन ले रहे इस टूर्नामेंट के बारे में। कुछ ना कुछ नया करने का हमेशा एक सोच के साथ हर एक कमेंटेटर आता है और एक अच्छा यहाँ से टूर्नामेंट आपको देखने को मिल रहा है। दोस्ती यारी ट्रॉफी 2026 यॉर्कर, परफेक्ट यॉर्कर, टो क्रशर थी अगेन, लेकिन लेग बिफोर विकेट, अपील, लेग बाइट्स का इशारा, एक सिंगल मिलेगा। सिंगल के चलते टीम का टोटल आगे जाता हुआ स्कोर जाके पहुंचा है। ओवर नंबर 3 का खेल जारी है और रन बने यहां से 29 बनाने 80, मतलब और 51 रन की जरूरत है। ये भी अच्छी डाली है गेंद, व्हाट अ बॉल, जड़ में यॉर्कर। चलते हैं 3 ओवर के बाद 29 रन, आने वाली 18 गेंदे, 51 रनों की जरूरत है। 18 बॉल 51 टू विन। चलते दीपक सर के साथ। चला आपण आता प्रिन्सच्या आईकडे आहोत। प्रिंस की मम्मी है। मम्मी जी सुनिए ना, अपने लड़के खेलते हैं, गांव के लड़के खेलते हैं, प्रिंस जब खेलते हैं इतना बड़ा ऑर्गेनाइज करते हैं, गुजराती में बोला तो विचारते केवो लागे अपने गाम में आटली बड़ी टूर्नामेंट है, देश ना बाहर पे जा करे केवो लागे अपने मैच જોઈને? बहुत अच्छा लग रहा है। जब लड़के लोग खेलते हैं तो अच्छा लगता है। आपकी गांव की टीम जब भी जीत के आती है, अभी कैसा होता है? बहुत अच्छी है, गांव का सपोर्ट भी बहुत अच्छा है, हम लोग को सब सपोर्ट कर रहे हैं। और प्रिंस की कोई शादी की तैयारी है क्या? वो तो सरप्राइज है, आपको सरप्राइज बाद में मिलेगा। ओके थैंक यू। तो मम्मी तैयार है। आंटी कहीं ऐसा ना हो जाए आप सरप्राइज देने की सोचो और प्रिंस आपको ही सरप्राइज दे दे, कभी ऐसा भी हो सकता है। एक सिंगल यहां से मिलेगा और एक सिंगल के चलते टीम का टोटल आगे जाता हुआ 33-0, 17 गेंदे और 50। और जब मैंने सरप्राइज की बात की तो प्रिंस के चेहरे पे स्माइल थी, शायद सरप्राइज रेडी है। सत्रह गेंदे और 50 रनों की जरूरत। इस ओवर में कम से कम 17 या 18 रन की जरूरत है। रिक्वायर 100 काफी आगे जा चुका है, गेंद जारी है सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। चलो एक टप्पा भी लेता तब भी आपको प्राइस था। ये आएगा सिक्सर, 6 रन। जाही गांव से अजय सर का यहाँ पे वेलकम हुआ है। आइए आप मंच के ऊपर, आपका हम करते हैं स्वागत। अजय सर आपसे रिक्वेस्ट है, आइए हमारे मंच के ऊपर। दोस्ती यारी ग्रुप द्वारा या टूर्नामेंट में आपका हम दिल से यहाँ से स्वागत करते हैं। मोस्ट वेलकम। एक बड़ा शॉट और आना जरूरी है। यहाँ पे गेंद अच्छी थी, लोवर फुल टॉस ऑलवेज डेंजरस। लोवर फुल टॉस मानो है ना स्लो पॉइजन की तरह, जिसका रिजल्ट डॉट बॉल विकेट से भी पता चलता है और बड़े शॉट से भी। अच्छे टिप्पे पे अगर आप कंट्रोल के साथ डालोगे तो आपको विकेट मिलेगी नहीं वो पता नहीं। लोवर फुल टॉस ऑलवेज डेंजरस है, लेकिन ये सामने डाली थी, जाएगी गेंद सीधा फील्डर के हाथ में। लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद और यहां से आएगा विकेट। बल्लेबाज की पारी का। थैंक यू डीजे। यस दीपक संघी के साथ चलते चलो और एक इंटरव्यू कवर। डीजे थांबा बघा, इथे म्हणतात ना मामाच्या गावाला जाऊया, पलटे झाडे पाहूया। तर आपल्या मामाने कॅच पकडलं आणि कशा पद्धतीने ही आमची आनंद आहे। बेटा नाव सांगा ना। हा वेदांची भाची आहे, जसे कॅच पकडला म्हटलं मामाचं काय गावाचं गाव आहे खरं। ताई आपलं नाव सांगा। अरे बापरे, इथे तर पळतच सुटतायत एवढ्या याच्यामध्ये तुम्हाला बघायला मिळते। ताई आपलं नाव सांगा। गार्गी मजुएलकर। काय नाव? गार्गी मजुएलकर। गाडी मजवेलकर, जबरदस्त। कसं वाटते आज ओव्हरऑल 3 दिवस तुम्ही मॅचेस बघतात, जगा पलीकडे आपल्या झाईचं नाव गेलंय, अनेक पाहुणे मंडळी गुजरात महाराष्ट्र मधले येऊन इथे सामना खेळतात आणि आज तुम्ही मागील 3 दिवसापासून आम्हाला संपूर्ण सपोर्ट करतात, आम्हाला प्रेक्षकांना, आम्हाला कॉमेंटेटरला, आमच्या ऑर्गनायझरला। तर कशा पद्धतीने तुम्ही आनंद साजरा करतायत? खूप आवडते। आणि तुमच्या गावातले मुलं खेळताना बघायला मिळालं आणि तुमच्या गावातली मुलं जेव्हा खेळतात आणि अशा पद्धतीने आपलं गाव जेव्हा जाई क्रिकेटच्या पटलावर, आणि आम्हाला आता कळलं की जेव्हा जेव्हा तुमच्या गावातले मुलं बाहेर जातात तेव्हा तुम्ही LED लावून गावामध्ये मॅच बघत असतात आणि महाराष्ट्राच्या पलीकडे जाऊन तेव्हा तुमचं गाव जिंकतो। आणि आज मला कळलं असंख्य महिलांचा सपोर्ट, माय बहिणीचा सपोर्ट तुम्हाला बघायला मिळतो। मी आतापर्यंत अनेक ठिकाणी कॉमेंट करावं लागतो, पण तुम्ही बघा आणि तुम्ही तुमच्यासाठी सावली उत्पन्न करतात। ताई आई तुम्हाला कसं वाटते? तुमचं नाव सांगा ना।
कारण तुम्ही बघितलं तर हे वय आपण घरात राहायचं, मुलांना सांभाळायचं आणि रडणाऱ्या बाळाला गप करायचं, पण आज खऱ्या अर्थाने तुम्ही मागील 3 दिवसापासून मैदानावर आहे. किती आनंद होतो ही स्पर्धा बघून. होते तुमच्या गावातल्या मुलांना तुम्ही काय म्हणाल या स्पर्धेबद्दल? ते संकल्प ओके, संकल्पच्या मम्मी आता प्रत्येक खेळाडूच्या मम्मीने देखील आणि हे संकल्पचे पप्पा. दादा काय म्हणाल आपल्या गावातल्या खेळाडूचा खेळ बघून तुम्हाला किती आनंद होतोय? एकदम खुश असतात, आम्ही बघायला मॅच बघायला तत्पर असतात. निश्चितच म्हणजे खऱ्या अर्थाने आपल्या गावातल्या मुलांनी आपल्या जाई गावात जगाच्या पलीकडे नेऊन ठेवलंय. यस. थँक्यू. बघा संकल्पचे बाबा देखील आम्हाला बघायला मिळाले. चला बॅक टू अवर टू कॉमेंट्री बॉक्स. व्यासपीठावरती नुकतंच अजय सरांचं शुभागमन झालंय. कॅमेरामॅन स्टेज कव्हर करा. अजय भाई यांचा आपण सन्मान करूयात. अजय भाई आइए, आप आपका सम्मान यहाँ से किया जाएगा. ये बेहतरीन बेहतरीन शॉट है और ये जाएगी गेंद मिड विकेट, बाउंड्री लाइन के बाहर. अजय सर आइए, आप आपका सम्मान यहाँ से होगा. (43) 43 धावा धावफलकावरती झालेत. 43 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर. आने वाली गेंदें बचे यहाँ से 12 और जीत के लिए 37 रनों की जरूरत है. 12 गेंदें 37. 12 बॉल्स रिक्वायर्ड 37 रन्स. ओमकारजी एक मिनिट. हा ताई आपलं नाव सांगा आम्हाला. हा टंडेल. ओके, कसं वाटतंय तुम्हाला आपल्या गावामध्ये आज बाहेरचे एवढे कलाकार लोक येतात, गुजरातचे पाहुणे येतात आणि 3 दिवसापासून बघा ना, तुम्ही 10 वाजले की घड्याळाचा काटा थेडला की इकडे येतात, संध्याकाळी 5:30 जात नाही आणि सुवर्ण संधी तुम्हाला ठेवला. तुम्ही कॅच पकडा, त्याला आम्ही काय करणार? कॅच तुम्ही पकडायला पाहिजे. आणि किती आनंद वाटतं आपल्या गावामध्ये अशा पद्धतीने स्पर्धा बघायला मिळतात. बहुत अच्छा लगता है. बहुत अच्छा लग रहा है. मगर उसके बारे में आपको भी 3 दिन मिलते हैं ना घर पे, यहाँ पे आने का यही तो मौका है. आप यहाँ थे, कल राम मंदिर में 54 साल बनाए, अच्छा भंडारा यहाँ कई लोगों ने यहाँ. और इस बारे में क्रिकेट खेलने को और बाहर के खिलाड़ी जब भी आते हैं और आपने सपोर्ट अपने लिए किया है, बाहर के खिलाड़ी के साथ, तो आपके लिए खुद के लिए जोरदार तालियां पाहिजे. महिला मंडळ तुमचं मनापासून कौतुक, खूप खूप कौतुक. अवर टू कॉमेंट्री बॉक्स. थँक्यू सो मच. सगळ्या महिलांचं क्रिकेटवरती, आपल्या गावावरती, आपल्या मुलांवरती, भावांवरती प्रचंड प्रेम आहे. कुणी आपल्या भावाला, कुणी आपल्या मुलाला, तर कोणी आपल्या मित्राला सपोर्ट करण्यासाठी या मैदानावरती आवर्जून 4 दिवस येत असतात वेळ काढून. उद्या सुपर संडे, उद्या मेगा फाइनल है. व्हाइट बॉल, आने वाली गेंदें बची है 12. जीत के लिए अभी भी 36 रनों की जरूरत है. इस मुकाबले में 12 गेंदें 36 की दरकार. कल भी ऐसा ही मुकाबला था, इवनिंग में हुआ और वो जीता था. बल्लेबाजी करने वाली टीम ने क्या बैटिंग की थी गौरव ने. 43 रन्स गौरव के बल्ले से आए थे महज 13 गेंदों का सामना करते हुए. ये जाएगी गेंद डॉट. 11 गेंदे 36 की जरूरत. अभी फंस चुका मुकाबला. एक एक डॉट बॉल जितनी आएगी ना बल्लेबाजी करने वाली टीम का टेंशन बढ़ेगा. और एक अच्छी गेंद, सिंगल का कोशिश, डायरेक्ट हिट का प्रयास. आसानी से भी अगर थ्रो देते ना, कीपर वही बोल रहा है, अगर स्लो भी थ्रो आता तो विकेट रनआउट की मिल सकती थी, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं है. पीछे बैकअप बहुत अच्छा किया खिलाड़ियों ने. ओवर थ्रो होता तो और 4 रन एक्स्ट्रा मिल सकते थे. टीम की टोटल 1 रन के साथ आगे बढ़ेगी और जीतने के लिए 10 गेंदे 35 की जरूरत है. आने वाली गेंदें बची है बस 10 और रन चाहिए 35. बस 4 छक्के अगर आते हैं ना 10 गेंदों में, मुकाबला कहीं भी जा सकता है, कहीं भी और कभी भी. अपने टीम के लिए उसी टैगलाइन पे बल्लेबाजी करनी होगी. मैं मेरे टीम के लिए लड़ सकता हूं, मैदान कौन सा भी हो और कहीं भी हो. और एक अच्छी गेंद, ब्लॉक हॉल, चैनल में डाली हुई गेंद थी और बल्लेबाज की पारी का अंत. रनआउट मिला मौका. तो चलते दीपक संके सर उधर रेडी है और उनके साथ ऑडियंस. हॅलो, चला ताई नाव सांगा आपलं. माझं नाव नंदिनी आहे. कसं वाटतंय आपण सकाळपासून आणि तुम्ही एनसीसीचे कॅडेट आहात. एनसीसी कॅडेट म्हणजे सावधान असं सांगितलं, कोणाला घाबरणार नाहीये, तर तुम्ही कशाला घाबरणार? तो कसं वाटतं आपल्या गावात 3 दिवसाची मोठी प्रतियोगिता, आपण देशाविदेशा पर्यंत मॅच गेलाय, सुंदर समालोचक आपण शेट्टे साहेब म्हणतात ना आम्हाला की या गावातल्या महिलांची कमाल आहे की काय, हालत सुद्धा नाही म्हणजे जागावरती. एक वेळ पुरुष पळतात, पण आमचे ओमकार शेट्टे म्हणतात की या गावातल्या महिलांना सलाम. काय म्हणाल आज आयोजनाबद्दल, क्रिकेटबद्दल काय म्हणा, तुमच्या गावातल्या आयोजनाबद्दल? एनसीसीची वाटतच नाही तू ताई, तू बोल, तू खूप चांगले बोलतात तुम्ही. झेलबाज झालाय. मी बघितलंय, मी येणार. ताई बोला, किती आनंद होतोय मॅच बघता. 3 दिवस तुम्ही सतत पूर्ण करायला, बोला ना. खूप आनंद होतो. ताई बघा,
असं म्हणतात ना, चुलीवर कढई आणि कडेवर मूल असं घेऊन तुम्ही इकडे आज आलात आणि मागे 3 दिवसापासून सातत्यपूर्ण बघायला मिळतात. किती आनंद झालाय, कारण उद्या इथे मॅच संपणार आहेत आणि वर्षभर पुन्हा वाट बघायला मिळेल. तर ह्या स्पर्धेमध्ये तुम्ही किती आनंद घेतलेत? आम्ही तर फार आनंद घेतला. कसं वाटलं की एका गावामध्ये एक मोठा उत्सव क्रिकेटचा बघायला मिळतोय? खूपच छान. तुमचा आवडता खेळाडू कोणता आहे तुमच्या गावातला? हर्ष, प्रिन्स. वाह 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 वाह, हर्ष और प्रिंस का ही जलवा गांव में है, दूसरे किसी का नाम ही नहीं है। वाह हर्ष, देखिए कितनी बड़ी काम करते हो, बढ़िया बैटिंग करेंगे तो, क्योंकि मर्चेंट नेवी के खिलाड़ी है और हर्षर के बाल जो है ना काफी सबको पसंद कर देते हैं। बिल्कुल. ताई आपलं नाव सांगा ना. काय सांगू नाव माहितीच नाही? हो. तुझं नाव? कीर्ती माची. ओके, शाबास, थँक्यू सो मच. ताई आनंद वाटलात. खऱ्या अर्थाने आपण असंख्य असंख्य मॅचेस बघितल्यात आणि शेवटची बाईट आम्ही घेणार आहोत आमच्या ताईकडून. तिथपर्यंत जाऊया आमच्या समालोचक ओमकार शेट्टी साहेबांकडे. चांगली एक प्रॉपर बाईट होऊन जाऊ द्या सर. आधी प्रिपेअर करा, हा, आता नंतर क्वेश्चन्स रेडी ठेवा. पाहिजे तर थोडी चिटिंग करा, आन्सर्स आधीच सांगून ठेवा, चालेल, पण एखादी प्रॉपर बाईट येऊ दे. शॉर्टकट बहुत है जाई में. बॉल होता यार, समोर बॉल एक्स्ट्रा कव्हरला चालला, डी मध्ये फिल्डर आणि एक सिंगल मिळतीये. सामना देखील थोडासा वन साइड आता वाटू लागलाय. चला, वेळ आहे आपल्याकडे, एकदा स्कोर अपडेट पोहोचूया. टीमची टोटल धावफलकावरती झाली आहे 46. अभी भी आने वाली गेंदे बची है यहाँ से महज 7 और 7 गेंदे और जीत के लिए 34. आखिरी गेंद बची है दीपक सर, फिर आएंगे आपके साथ. एक 4-5 मिनट का ब्रेक अच्छा मिलेगा आपको, क्योंकि मुकाबला भी थोड़ा सा एक तरफा चल रहा है. लोवर फुल टॉस और एक डॉट बॉल, और यहाँ से अगर देखा जाए आने वाली 6 गेंदे और जीतने के लिए 34 रनों की ताई जरूरत है. प्रॉपर उत्तर द्या. या ना ताई इकडे, या प्रॉपर तुम्ही उत्तर देणार आहेत. ताई इकडे या. ताई इकडे, कॅमेरामन ही बाईट जरा घ्या. ताई या ना, बघा गावाचं नाव होईल. या ना इकडे, आपल्या गावासाठी इकडे या तर खरे तुम्ही. काय नाव आहे आपलं? प्रियंका माची. बघा गावामध्ये टोटल 3 दिवसामध्ये 24 संघ खेळले. 24 संघ ते तुम्हाला 16 संघ म्हणजे गुजरातमध्ये बघायला मिळाले, बाकीचे संघ महाराष्ट्र बघायला मिळाले. ते एकंदरीत या ओव्हरऑल टुर्नामेंट तुम्ही काय म्हणाल, कसा आनंद वाटते की बाहेरचे संघ आपल्या गावात खेळायला येतात? हो, खूप आनंद होतो. आणि किती एन्जॉय केला तुम्ही या 3 दिवसात क्रिकेट मॅच एवढं सपोर्ट करतात. असं सपोर्ट करणाऱ्या महिला फार कमी बघायला मिळतात. तुम्ही सातत्यपूर्ण या स्पर्धेमध्ये फक्त आपल्या गावातला संघ नाही तर बाकी गावातले देखील खेळाडू येतात, ते आपलेच खेळाडू तुम्ही सातत्यपूर्ण करतात. किती दिवस, किती मजा आली तुम्हाला 3 दिवस इकडे मॅचचा आनंद घेताना? खूपच आनंद झाला. आणि आमच्या झाईची टीम आहे, MS11 झाई, ती टीम सगळे ठिकाणी जाऊन क्रिकेट खेळतात आणि आमचं गावाचं नाव रोशन पण करत आहेत. आणि बाहेरची टीम पण खूप छान आहेत, त्यांना पण आम्ही सपोर्ट करतोय. एक थँक्यू सो मच. जोरदार टाळ्या असायला पाहिजेत. बघा आपल्या गावाच्या संघासाठी देखील सपोर्ट न करता बाहेरच्या संघाला सपोर्ट करतात. ताई असंच प्रेम तुम्ही आमच्यावर करा, अजून मोठे स्पर्धा तुम्हाला बघायला मिळेल. आणि थँक्यू सो मच. तुम्ही MS धोनी म्हणजे MS मोतीलाल शहाचं नाव घेतलं की आमची टीम कोणती आहे? MS शहा मोतीलाल ही झायची टीम आहे. थँक्यू सो मच ताई, असंच प्रेम क्रिकेटवर करा. येणाऱ्या काळामध्ये असंच अपेक्षा आमच्याकडून तुम्हाला बघायला मिळते. थँक्यू सो मच. येणारं आयुष्य सुख समृद्धीचं तुम्हाला परमेश्वर देवो, हीच आमच्या तमाम समालोचकांना तुम्हाला खूप खूप मोठ्या शुभेच्छा. थँक्यू. आता अवर टू कॉमेंट्री बॉक्स. ताजच्या बाईट संपतात. आज माझा शेवटचा दिवस होता म्हणून तुमच्यावर मी आलो. असंच प्रेम तुम्ही बहिणींनी या भावाला दिलं, त्याबद्दल तुमचं मनापासून खूप खूप धन्यवाद. अवर टू ओमकार शेट्टे. थँक्यू सो मच. आणि 3 दिवस तुम्ही जी साथ दिली ती देखील अप्रतिम होती. सगळ्या महिला वर्गाला विनंती, एकदा जोरदार टाळ्या होत्या दीपक संके सरांसाठी. तुमच्या सगळ्यांच्या इंटरव्ह्यू ज्यांनी कव्हर केला आणि खूप सुंदर समालोचन या 3 दिवसामध्ये त्यांनी पोहोचवलं, त्यांचं देखील करूयात आपण मनपूर्वक आभार आणि विशेष कौतुक. बॉल तयार होतील बॉलिंग ट्रॅकवर. शफल झाले होते, बॉल हवेत आहे. 80 धावेचं लक्ष आणि तो दबदबा कायम करताना टीम मैदानावरती पाहायला मिळाली. डहाणू अगार. नेक्स्ट मॅच तिथल दमनमध्ये झाला होता सामना, तिकडे दमननं जिंकला. आणि वडकती आणि दांडी त्यांच्यामध्ये मॅच झाली होती, तिकडे सामना जिंकताना वडकती आणि दमनला आपण पाहिलंय. चला, दोन्ही कॅप्टन्स रेडी आहेत, टीम्स रेडी आहेत. काही क्षणात मॅचची सुरुवात होताना पाहायला मिळेल.
डीजे थांबा. डीजे बघा, ज्या गावामध्ये मोठे मोठे पापलेट ज्यांच्याकडे एक्सपोर्ट पकडले जाते, माकडा ग्रुपचे आमचे मेंबर आणि यांचं खरं नाव आहे ते म्हणजे विंकेत माशी. तुम्हाला बघायला मिळेल. जोरदार टाळ्या झाला पाहिजे.